नमस्ते साथियों। आज हम जानेंगे कि शाला दर्पण जो शिक्षक ऐप है, जिसके बारे में अभी लेटेस्ट निर्देश जारी हुए हैं कि सभी शिक्षकों को शाला दर्पण शिक्षक ऐप को डाउनलोड करना है। वो किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में यहाँ आपको लिखना है शाला दर्पण शिक्षक ऐप। जैसे यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ तो आपको यहाँ लिखना है शाला दर्पण शिक्षक ऐप, और इस तरीके से आप डाउनलोड ये लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके जो अलग अलग ऐप्स शो हो जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो ऐप है शाला दर्पण शिक्षक और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान, इसकी तरफ से ये जो ऐप दिया हुआ है और जिसकी 9.3 MB का जो ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ जैसे आप देखेंगे तो शाला दर्पण शिक्षक इस नाम से ये ऐप आ जाएगा और यहाँ आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। कम MB का ऐप है और बहुत जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। 9.54 MB का, यानी लगभग 10 MB से कम का जो ऐप है, और ये कुछ ही मिनट सेकंड्स में आपके 1 मिनट के अंदर अंदर आपके इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको किस तरीके से काम में लेना है वो देखेंगे। तो अब जैसे मैं ये एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। और इसके लिए आपको ओपन होने के बाद में सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है, यानी आपकी जो भी स्टाफ ID है उससे आपको करना है। जैसे ये डाउनलोड हो गया तो ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में ये आ गया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट शाला दर्पण शिक्षक ऐप। और यहाँ सबसे पहले आपको अपनी स्टाफ ID है वो एंटर करनी है। तो जैसे मैं स्टाफ ID अपनी जो भी है वो एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ स्टाफ ID जैसे मैं एंटर करके फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से स्टाफ ID मैंने एंटर कर ली और उसके बाद में आपको यहाँ कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा आप यहाँ जो भी नीचे दिया हुआ है वो कैप्चा आपको एंटर करना है। तो ये जैसे 2388 ये कैप्चा मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद में यहाँ लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो ये आ गया कि आपके स्टाफ लॉगिन जो ID है उस पर OTP आएगा और OTP आने के बाद में यहाँ आपको OTP एंटर करना है। अगर ये स्टाफ ID बदलना चाहे तो आप यहाँ से बदल भी सकते हैं। तो अब जैसे जो मोबाइल नंबर आपके शाला दर्पण पर रजिस्टर्ड है उस पर आपके OTP आएगा, तो आपको OTP चेक करना है। जो भी OTP आता है उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो आपके होगा पे। अगर OTP नहीं आता है तो यहाँ से जैसे आप ये 1 मिनट का समय है, अब इस दौरान अगर OTP नहीं आता तो रीसेंड OTP का ऑप्शन है, उससे आपके हो जाएगा। तो एक बार जैसे मैं OTP का इंतजार कर रहा हूँ, अगर किसी भी कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अगर OTP नहीं आता है तो आपको जो भी दोबारा है उसको OTP को रीसेंड के ऑप्शन पर क्लिक करके OTP रीसेंड करने हैं। और यहाँ जैसे वेरिफिकेशन कोड या OTP जो भी है वो आपकी स्टाफ ID पे जो भी पंजीकृत मोबाइल नंबर है जो यहाँ आपके शो हो जाएंगे XX करके, जो भी इसके शुरुआत के 2 नंबर और लास्ट के 3 अंक ये शो हो रहे हैं, और इसी नंबर पे आपके जो भी OTP आएगा। अगर नहीं आता तो अब जैसे ये टाइम पूरा हो गया OTP नहीं आया तो मैं दोबारा पुनः OTP भेजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दोबारा आया OTP यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा। और अब जैसे हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही ये OTP एक बार हो जाएगा उसके बाद में इसको लॉगिन करने का प्रयास करेंगे अपन। तो थोड़ा सा ये जैसे समय ले रहा है क्योंकि हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। तो जब तक OTP वेरीफाई नहीं होता या OTP आपके मोबाइल में नहीं आता तब तक ये प्रोसेस आगे नहीं होगा। तो OTP का आपको इंतजार करना है। जैसे OTP आएगा आपको, अब जैसे ये OTP सेंड में भी समय ले रहा है, इसका मतलब अब जैसे ये OTP आ गया है तो मैं इस OTP को यहाँ एंटर करके आपको बताऊँगा। मोबाइल में जैसे OTP आ गया है, लेकिन अभी यहाँ जैसे ये चल रहा है तो इसको मैं एक बार होने के बाद OTP यहाँ एंटर करूँगा। और OTP एंटर करने के बाद में आपके यहाँ जैसे कन्फर्म का जो ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। तो OTP का इंतजार करते हैं। OTP होने के बाद ही मैं इसको यहाँ से आगे कर पाऊंगा। तो OTP अभी तक जैसे मोबाइल में तो आ गया, लेकिन यहाँ अभी जैसे OTP एंटर करने का जो ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है। तो उसको मैं या तो थोड़ा सा बैक ले लेता हूँ या OTP को एंटर करके आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ OTP एंटर कर देता हूँ, जैसे 3389 जो OTP आए थे ये सही है या नहीं। अब जैसे यहाँ OTP सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये इनवैलिड OTP आ रहा है क्योंकि ये OTP जो था वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं दोबारा इस OTP को आपको सबमिट करके फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। तो अब जैसे OTP आ गया तो मैं दोबारा OTP को एंटर करें, यहाँ सबमिट OTP पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये OTP जैसे सबमिट हो जाएगा आपके सामने ये राइट कनेक्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ अपने पिन जनरेट करने हैं। अब जो भी पिन जनरेट करना चाहे वो 4 अंकों के पिन है वो आप जनरेट कर लें और पिन को यहाँ कंफर्म करना है, यानी वही पिन आपको दोबारा एंटर करना है और पिन सबमिट पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से ये जो भी आपका ऐप है ये आपके परमिशन मांगेगा और परमिशन मांगने के बाद में यहाँ से जैसे आप आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपका नाम है शो हो जाएगा, आपका
पद है शो हो जाएगा, आपके विद्यालय का नाम शो हो जाएगा और जो भी शाला दर्पण आईडी वो शो हो जाएगी। अब प्रोफाइल आप देखना चाहें तो एक बार प्रोफाइल देख लें। आपका नाम है, फादर का नाम, पद का नाम, विषय, एम्प्लॉय आईडी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्तमान पद, स्थापन, डिस्ट्रिक्ट और पंचायत वगैरह ये सारा आ जाएगा। और अगर दी हुई सूचना गलत है तो कृपया शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर के अपडेट करें। तो ये एक बार आप चेक कर लें, सही है तो ठीक है, नहीं तो आप शाला दर्पण पोर्टल पर इसको अपडेट करें। उसके बाद में आगे जो प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको, जैसे ये आज मैंने अभी डाउनलोड किया तो यहाँ आ रहा है कि आज दिनांक 22/9/2023 शुक्रवार के लिए आपकी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करें। अब जैसे मैं यहाँ स्वयं की उपस्थिति दर्ज कर रहा हूँ, हालांकि मैं विद्यालय परिसर में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि क्या आप विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। अगर मान लो जैसे मैं नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं दर्ज पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा कि शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध जीआई कोऑर्डिनेट के अनुसार आप विद्यालय परिधि में नहीं है, इसलिए आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकती। क्योंकि मैं अभी जैसे शाम को वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आपकी उपस्थिति दर्ज होगी वो शाला दर्पण में जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए अक्षांश देशांतर है उसी अक्षांश देशांतर के अंदर आप रहेंगे तभी आपकी उपस्थिति दर्ज हो पाएगी। तो ये तो हो गया स्टाफ उपस्थिति कैसे दर्ज करनी है। उसके बाद में आपको विद्यार्थियों की उपस्थिति कैसे दर्ज करनी है। तो अब जैसे यहाँ आप जिस भी क्लास के क्लास टीचर है वो क्लास आपके यहाँ शो हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि आज दिनांक 22/9/2023 की छात्र उपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन का चयन करें। तो जैसे ये सेक्शन यहाँ आ गया, जैसे मैं 11वीं की उपस्थिति दर्ज कर रहा हूँ तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि विद्यार्थियों की दी गई उपस्थिति में सभी को उपस्थित माना गया है, यानी डिफॉल्ट में सभी प्रेजेंट माने गए। और यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स अनचेक करके अनुपस्थिति दर्ज करें। आप ये ठीक इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने जितने भी स्टूडेंट है, कक्षा 11वीं शो हो गई, कुल विद्यार्थी जैसे 31 शो हो गए, दिनांक 22/9 शो हो गई। अब प्रत्येक स्टूडेंट का आपके यहाँ नाम वगैरह सब शो हो रहा है। तो आपको जो भी स्टूडेंट आज एबसेंट है, अब जैसे आज 2 स्टूडेंट एबसेंट है, मैं दोनों स्टूडेंट के नाम के आगे है इसको एबसेंट यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये एबसेंट शो हो जाएगा। जो राइट निशान डिफॉल्ट प्रेजेंट बता रहा है तो एबसेंट है, उसको एबसेंट आपको शो करना है। और सबसे 1-2 जो स्टूडेंट आज एबसेंट थे तो दोनों स्टूडेंट का मैं यहाँ से नाम है मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया, यानी ये 2 स्टूडेंट एबसेंट हो गए। अब जैसे आप ये 2 अनुपस्थित है, बाकी सारे उपस्थित है, तो आप यहाँ आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने आएगा कि आज की उपस्थिति 93.55, यानी कि 29 स्टूडेंट प्रेजेंट है 31 में से। और जो 2 अनुपस्थित स्टूडेंट है उनके नाम यहाँ शो हो रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है उनके और उनके पिता का नाम शो हो रहा है। अब यहाँ आपको शाला दर्पण उपस्थिति दर्ज करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा और उपस्थिति है आपकी ये दर्ज हो गई। यहाँ लिखा हुआ है कि आज की उपस्थिति सफलतापूर्वक दर्ज कर दी गई है। अब आप यहाँ उपस्थिति अगर देखना चाहें तो यहाँ विद्यार्थी की उपस्थिति देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कक्षा की जो भी उपस्थिति है वो आपके सामने शो हो जाएगी कि अभी जैसे आपने जो उपस्थिति भरी है, जिसमें 2 स्टूडेंट अभी आज एब्सेंट बताएं और बाकी जो सारे प्रेजेंट है, तो इसमें नेटवर्क के हिसाब से थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा आपके सामने जो उपस्थिति अनुपस्थित जो भी स्टूडेंट है उनकी डिटेल्स है वो यहाँ शो हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं क्योंकि ये अभी नेटवर्क जैसे मुझे लग रहा है थोड़ा सा इशू है, तो थोड़ा सा इसमें समय ले रहा है। तो एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ जो भी उपस्थिति है वो आपको शो हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें समय ले रहा है। तो यहाँ जैसे ये आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। अब जैसे ये कक्षा आ गई, अब इसमें आप किस दिन की उपस्थिति देखना चाहते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आज की या पूर्व दिवस की। जैसे आज की मैंने अभी भरी है तो मैं ये आज की क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा आएगा उपस्थित 29 और अनुपस्थित 2, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2 स्टूडेंट एब्सेंट है, जो भी प्रेजेंट है उनके यहाँ इस तरीके से नाम शो हो जाएंगे और जो एब्सेंट है सबसे अंत में उनके नाम वो शुरू में आ रहे थे। तो इस तरीके से 2 अनुपस्थित है, इनके नाम अगर क्लिक करना चाहें तो यहाँ से आपको जो 2 अनुपस्थित है इनके नाम यहाँ शो हो जाएंगे, जो भी स्टूडेंट है इनके अनुपस्थित के नाम शो हो जाएंगे या उपस्थित के नाम शो हो जाएंगे। इस तरीके से ये आपको उपस्थित अनुपस्थित का जो ऑप्शन है वो होगा। उसके बाद में विद्यालय की उपस्थिति, विद्यार्थी की उपस्थिति, जैसे हिस्ट्री अगर देखना चाहें तो कक्षा 11 में जैसे यहाँ आपको सिलेक्ट करना 5 दिन की हिस्ट्री देखना चाहें तो यहाँ से आपको 5 दिन की उपस्थिति दिख जाएगी। अगर मान लो पूरे महीने की देखना चाहें, 10 दिन की देखना चाहें, जो भी देखना चाहे वो यहाँ से आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा जो अगला एक ऑप्शन और है इसमें अवकाश हेतु आवेदन। अगर आप अवकाश हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ छुट्टी का आपको कारण लिखना है। जैसे आप स्टाफ लॉगिन से एप्लीकेशन के लिए लिखते हैं उस तरह से, जैसे यहाँ कैजुअल लीव यानी सीएल लेना चाहते हो तो यहाँ से जैसे आपको सीएल है इसमें जैसे कैजुअल लीव आ गया। छुट्टी का प्रकार इसमें आप जैसे सीएल लेना चाहते हैं तो ये जैसे आकस्मिक अवकाश आ गया, इसमें आगे बढ़े। और इसके बाद में यहाँ से आपको 1 दिन की चाहिए, आधे दिन की चाहिए, 1 दिन से अधिक की चाहिए। अब जैसे मैं 1 दिन की यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से फिर आपको तारीख दर्ज करनी है, जैसे 23 तारीख की यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। फुल डे की चाहिए, हाफ डे, इसमें दोनों ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, यहाँ भी ऑप्शन है। इस तरीके से आप जो सीएल वगैरह लेना चाहे, जैसे फुल डे की लेना चाहें
तो मुख्यालय अगर तय करें यस या नो, तो यहाँ पे यस पे करेंगे। अब मुख्यालय के दौरान आपका जो भी पता है वो आपको यहाँ पता दर्ज करना है और उसके बाद में यहाँ जो भी टिप्पणी है वो लिख करके आपको सबमिट करना है। तो इस तरीके से ये आप जो उपस्थिति है वो दर्ज कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी साला दर्पण ऐप के संबंध में थी कि सबसे पहले आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, उसके बाद में स्टूडेंट की उपस्थिति दर्ज करनी है, स्टूडेंट की हिस्ट्री वगैरह भी आप देख सकते हैं। और आवेदन, अगर अवकाश के लिए आप आवेदन करना चाहें तो आप इस ऐप से आवेदन कर सकते हैं और ये सारा डाटा है आपके साला दर्पण और स्टाफ लॉगिन से सिंक हो जाएगा। तो आप जो भी यहाँ काम करेंगे वो सारा साला दर्पण पे शो हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी साला दर्पण ऐप के संबंध में थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और ये अभी मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ। जो भी विभागीय आदेश है कृपया उसकी पालना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो प्रोसेस है ये 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो अभी आपको चेक करने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि विधिवत 2 अक्टूबर से इसको अपडेट करने या इसको काम में लेने के जो भी निर्देश है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ